Hello students, in this lecture we will study class 12th chapter 3 matrices. So let's start. First definition of matrices. What is a matrices? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. हमारा मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरे होता है. अरे in the sense sequence of numbers या sequence of functions where the number or functions are called the elements or the entries of matrix. यानी कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं. मतलब हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे जो फंक्शंस होंगे या जो भी नंबर्स होंगे that are known as elements of a matrices. एक एग्जांपल से हम समझते हैं. A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. This is a matrix. In these, the first element is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33. हमने इनको ये नंबर्स क्यों दिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैट्रिक्स को समझने के लिए देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो अवेलेबल है these are known as columns and these are known as rows. हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास जो अवेलेबल है इनको हम रो बोलते हैं. वर्टिकल फॉर्म में जो अवेलेबल है these are known as columns. मतलब अगर हम इस मैट्रिसेस को यहाँ देखें तो 1 2 3 रोज अवेलेबल है यहाँ. एंड कॉलम अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 कॉलम्स अवेलेबल है. तो दिस इज अ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3. हम अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी यहाँ देखें तो AIJ M into N. कैपिटल ए हमने इसलिए लिखा है कोई भी मैट्रिसेस हुई हमारी हम उसे कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं फर्स्ट. देन AIJ I and J ये नंबर्स हमारे हो सकते हैं, दैट इज 1 1 1 2 कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर. नेक्स्ट M into N. M into N is the order of this matrices. जैसे कि हमने यहाँ लिखा 3 by 3. ये 3 by 3 हमारी इस मैट्रिसेस का ऑर्डर है. देन हम नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे चलते हैं या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे चलते हैं कि मैट्रिसेस किस किस टाइप का होता है. फर्स्ट कॉलम मैट्रिसेस या कॉलम मैट्रिक्स. वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर है, कॉलम मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है. नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है बट नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होगा, दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स. एक एग्जांपल हम अगेन देखते हैं. जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिखा था उसी में मॉडिफिकेशन हमने किया है. और यहाँ देखें A11, A21, A31. यहाँ पर कॉलम सिर्फ एक है लेकिन नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है. और हम इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में ही लिखते हैं. दैट इज रो 3 है हमारे पास एंड कॉलम है 1. रो को हम जब भी हम मैट्रिक्स हमारी शो करेंगे M से इंडिकेट करेंगे और इसे N से इंडिकेट करेंगे. नेक्स्ट कॉलम मैट्रिसेस हमने पढ़ा. सिमिलर रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स को इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो अवेलेबल होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, A11, A12, A13, A14। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ओनली 1 है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 and 4, देयर आर 4 कॉलम्स, देयरफॉर दिस इज नोन एज रो मैट्रिसेस। डेफिनेशन भी हमने यहाँ लिखा है, A इज इक्वल्स टू AIJ 1 into n। हम फर्स्ट में इंडिकेट करते हैं रोज, तो रो 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। देन नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर वर्ड से ही क्लियर है हमें, इसका शेप जो होता है स्क्वायर शेप में होता है, बट हमें जब इसकी डेफिनेशन बताना है तो इस तरह से हम बताएंगे कि A इज इक्वल्स टू AIJ M इंटू N। M इंटू N ऑर्डर की हमारी हो सकती है मैट्रिक्स, बट व्हाट इज द कंडीशन वेयर M इज इक्वल्स टू N, यानी कि हमारी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखा था, अब कुछ हम और एग्जांपल यहाँ देखें नंबर वाले, 1 5 3 2 1 6 1 4 9। ये एक एग्जांपल है मैट्रिसेस का। इसको अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। So this is a matrices of order 3 by 3। 3 by 3 का हमारा मैट्रिसेस है, तो हम इसे कहेंगे कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन ऐसा जरूरी नहीं कि 3 by 3 का 2 by 2 हो सकता है, 4 by 4 हो सकता है, वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। जैसे 2 by 2 का एग्जांपल हम देखें तो 2 1 3 4, इस तरह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 2 by 2। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल वर्ड से क्लियर है कि डायगोनल पे कुछ एलिमेंट होने चाहिए, बट व्हाट इज द कंडीशन, A इज इक्वल्स टू AIJ M इंटू M। अब जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या आगे हम जितने भी मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम जैसे यहाँ बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है हम देखते हैं। M into M if IJ AIJ is equals to 0 where I is not equals to J। अब I is not equals to J, यहाँ पर हम I इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारा रो नंबर होता है, J इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ जो कॉलम होता है वो। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमने 3 by 3 का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है अभी यहाँ। नाउ जो फर्स्ट वाला वन आ रहा है दिस द I एंड सेकंड वाला वन है दिस द J। सिमिलरली अगर कोई सा भी एलिमेंट हम देखें, A32 अगर देखें, इसमें 3 है हमारी I की वैल्यू एंड 2 है J की वैल्यू। तो इस कंडीशन में हमें देखना क्या है कि AIJ इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 होना चाहिए, वेयर I नॉट इक्वल्स टू J। मतलब I और J जहां इक्वल नहीं हो वो एलिमेंट 0 होंगे, और जहां IJ इक्वल होगा वहां एलिमेंट 0 नहीं होगा। यानी कि सिंपल अगर हम एग्जांपल देखें, फर्स्ट A11, यहाँ पर I एंड J आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, मैंने √3 ले लिया। देन सेकंड A12 एंड 13, IJ इक्वल नहीं है इसलिए 0 0। A21 अगेन 0, 2 एंड 1 इक्वल नहीं है, 2 एंड 2 अगेन इक्वल है तो मैंने एलिमेंट ले लिया यहाँ 2। देन A23 इज 0, A31 इज 0, A32 इज 0, क्योंकि यहाँ पर I एंड J आर नॉट इक्वल। A33 अगेन है तो यहाँ पर एलिमेंट हो गया 1। कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ हो सकते हैं।
यानी कि हमारे पास यहाँ डायगोनल में वैल्यूज अवेलेबल हैं और डायगोनल के अलावा जितने भी प्लेसेस हैं वहां पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, therefore it is known as diagonal matrices. नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? दिस इज वेरी सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बट एक कंडीशन और हमने ऐड करना होती है कि जो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल में यहाँ डिफरेंट हो रहे थे वो सारे एलिमेंट अब सेम होंगे, तो वो बन जाएगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स. जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. इसी एग्जांपल को मैं कंसिडर करूं, यहाँ मैंने अगर √3 लिखा है तो अगर तीनों प्लेसेस पे √3 आ जाए, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे डायगोनल प्लेस की वैल्यू सारी जितने भी प्लेसेस हैं जहां पर i इक्वल्स टू j अवेलेबल है, यानी कि A11 A22 A33 इस तरह से सभी प्लेसेस पे सेम वैल्यू है, तो हम उस ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि ए मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल टू m इंटू m. m इंटू m इसलिए लिखा हमने कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देन वेयर Aij इज इक्वल टू 0 वेयर i नॉट इक्वल टू j, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी. देन Aij इज इक्वल टू k, यानी कि Aij की जो भी पोजीशन होगी वहां पर k हो सकता है जहां i इक्वल टू j होगा, यानी कि A11 नंबर की प्लेस A22 A33 A44 इस तरह से जो भी मैट्रिक्स है हमारे उसके अकॉर्डिंग सारी डायगोनल की प्लेसेस पे जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी. नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करें, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर का ही मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ √3 वैल्यू रखी है, अगर इस वैल्यू की जगह, या फिर हमने जो बोला था कि k कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस k वैल्यू की जगह अगर ओनली 1 अगर आने लग जाए, यानी कि अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर भी है, लेकिन उसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास 1 है डायगोनल के, देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखा है m इंटू एम, यहाँ तक सेम है. Aij जो हमारा होगा 1 होगा इफ i इज इक्वल टू j. i इक्वल टू j मतलब 1 1 प्लेस पे, 22 प्लेस पे, 33 प्लेस पे 1 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे. इसको हम कैपिटल I से भी इंडिकेट करते हैं. जब भी हम क्वेश्चंस यूज करेंगे तो I1 I2 I3 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यूज करेंगे, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. यहाँ से हम जितने भी पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद वाली. नेक्स्ट आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जीरो वर्ड से ही क्लियर है, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स अवेलेबल हो, अगर उसके सारे कंटेंट सारे एलिमेंट 0 हों तो दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स. This is the first example. Second example. तो ये कुछ एग्जाम्पल है जीरो मैट्रिक्स के. नेक्स्ट हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं या बता सकते हैं? तो फर्स्ट, टू मैट्रिसेस A is equals to Ij and B is equals to Bij are said to be equal if they are of same order. ऑर्डर सेम होना चाहिए उनका. अगर फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी 3/2 की है तो सेकंड मैट्रिक्स भी 3/2 की होना चाहिए. सेकंड अगर 3/3 है तो फर्स्ट भी 3/3 होना चाहिए. देन सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी हैं दोनों मैट्रिसेस में, दोनों इक्वल होना चाहिए ऑफ B. ये यहाँ पे कुछ ये कंडीशन भी लिखी है, Aij इज इक्वल टू Bij. इसको एक बार एग्जांपल से हम समझते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हम कहेंगे. केवल ऐसा नहीं है कि ऑर्डर इक्वल होगा तो ही हमारी मैट्रिक्स इक्वल होगी. This is a matrix of 2/2 and this is also a matrix of 2/2.
2x2 का एक एग्जांपल है, 2x2 का एक एग्जांपल है। यहाँ पर ऑर्डर सेम है बट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब दिस इज द 11 नंबर एलिमेंट, तो A11 यहाँ पर 2 है बट यहाँ A11 5 है, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट ही चेंज हो गया, मतलब दोनों को इक्वल हम नहीं कह सकते। इक्वल कब होगी? जब यहाँ पर भी 2 3 5 एंड 1 एग्जैक्टली जो पोजीशन हम बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बात कर रहे हैं, अगर इक्वल होगी तो हमारी दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ आवर चैप्टर मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।